नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको क्वीन ऑफ टीयर के पहले सीजन के अंतिम एपिसोड यानी कि एपिसोड 16 की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईयूएन संग ने ह्यन वू के साथ एक दुर्घटना की थी, लेकिन जब कार की जांच होती है तो उसमें कोई और ही व्यक्ति मिलता है। बाद में ह्यन वू को अस्पताल ले जाया जाता है। इस बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जो 4 साल पुराना है, जब ये दोनों एक्वा में डेट पर गए थे। ह्यन वू ने हेन से पूछा था कि क्या वह उससे शादी करेगी। हेन पहले तो हिचकिचाती है, कहती है कि वह उसे और उसके परिवार को नहीं जानता, लेकिन फिर वह भी शादी के लिए हामी भर देती है। आगे चलकर ह्यन वू हेन से कहता है कि भले ही वह कभी उसका साथ न दे, लेकिन वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। वास्तविकता में वापस आते हुए हम हेन को देखते हैं जो अपने अतीत के दृश्यों को याद कर रही होती है। वह उठती है और खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। इसी दौरान इनू के माता पिता अस्पताल आते हैं ह्यन वू से मिलने, लेकिन वह वहां नहीं होता। वह पहले ही एक टैक्सी में बैठकर कहीं चला गया होता है। अगले दृश्य में हम हेन को देखते हैं जो एक कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह छिप जाती है क्योंकि वहां एक आदमी होता है। बाद में वह उस आदमी पर हमला करती है और भाग जाती है, लेकिन वहां ईयुन सुंग होता है जिसके हाथ में राइफल होती है और वह हेन से पूछता है कि क्या वह जाग गई है। हेन अपने अपहरण की घटना को याद करती है और यून सुंग से पूछती है कि क्या वह इसके पीछे था। यून सुंग कहता है कि वह ह्यन वू से मिलने वाली थी जिसने उसे धोखा दिया था और वह उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा। हेन बाद में कहती है कि उसे एक डायरी मिली थी जो उसकी थी और वह उसे पढ़ने के बाद हीनू से मिलने वाली थी। युनसोंग और हेन ने फैसला किया कि वे घर जाएंगे और उसने बताया कि शादी की सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। शाम को हेलीकॉप्टर आने वाला था और उन्हें सिर्फ शादी करके वहां से निकलना था। इस बीच कनन और अंकी उस वाहन को देख रहे थे जिसने उन्हें अगवा किया था। ह्यन वू वहां पहुंचता है और एन से पूछता है कि वह यहां क्यों आया है, उसे तो स्टाल जाना चाहिए था। अगले दृश्य में बटलर और शियोली दिखाई देते हैं। बटलर शियोली से कहती है कि हेन अचानक से गायब हो गई है और उसका अपहरण हो चुका है। ये जानकारी ह्यूनो ने उसे दी थी। बटलर उस समय को याद करती है जब हेन अस्पताल में था और उसने बटलर को फोन किया था। उसने कहा था कि अगर न गायब हो जाए तो शियोली को बता देना, क्योंकि उसके लिए हेन को ढूंढना आसान होगा। शियोली ने एक आदमी को फोन किया और कहा कि वह अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन वह आदमी ने कहा कि वह सारा पैसा युनसुंग ने ले लिया है और डॉलर में बदल दिया है। शियोली गाड़ी लेकर कहीं जा रही थी और बटलर उसे फोन करके पूछती है कि वह कहां जा रही है। इसके बाद अम्मी गाड़ी का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां याकी कह रहा था कि यह उसका हंटिंग ग्राउंड है और वह जांच के लिए अंदर जा रहा है। अगर कोई समस्या होती है तो वह फोन करेगा और शियोली को पुलिस बुला लेना चाहिए। हेन वहां पैदल जा रहा था और वहां पहुंचकर समैन से मिलता है जो उसे अंदर जाने का रास्ता बताता है। शियोली से पूछती है कि उसका पैसा और एडेंस कहां है और ईयुन सुंग कहता है कि उसने सोचा था कि शियोली उसे बाएं कहने आ रही है क्योंकि वह जाने वाला है, लेकिन वह उसे बेनकाब नहीं करेगा क्योंकि वह राज छुपाने में माहिर है। हम पुराने दृश्यों में वापस जाते हैं जहां परिवार समुद्र के किनारे खुशियां मना रहा होता है। शियोली और मंडा भी वहां मौजूद होते हैं। शियोली ने मंडा को एक खास जगह ले जाने का प्लान बनाया था। वहां उसे प्रिय दिखाई देता है जो छुपा हुआ था। फिर वह अपने बेटे से मिलती है और उसे वहां से जाने को कहती है। उसे कुछ पैसे देकर विदा करती है। बीच पर वापस आते हुए हम देखते हैं कि सभी न के भाई सुवान की तलाश में हैं। शियोली एक संदिग्ध आदमी पर नजर रखती है। फिर वह ईयुन सुंग के पास जाती है और पूछती है कि वह क्यों नहीं गया। ईयुन सुंग जवाब देता है कि उसे पता है कि शियोली ने नाव को तोड़ दिया है और वह इंतजार कर रहा है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वे साथ रहेंगे। ईयुन सुंग अपनी मां से कहता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा था जो कभी नहीं आने वाला था। शियोली कहती है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उस समय हेन को मर जाना चाहिए था। ईयुन सुंग बताता है कि एविडेंस टैबलेट में है और पासवर्ड उसका बर्थडे है। शियोली पूछती है कि पैसा कहां है और ईयुन सुंग चिल्लाता है कि उसे पैसे की क्या जरूरत है। हेन को भी देखा जाता है जो छुपी हुई थी
और बातें सुन रही थी। शियोली को पता चलता है कि वहां कोई है और वह देखने जाती है, लेकिन लाइट बंद हो जाती है। यूनसंग उसे देखता है और उसके पास आता है, लेकिन हेन अपने कमरे में भाग जाती है। यूनसंग अंदर जाता है और हेन चुपके से बाहर निकलती है। ह्यूनवू आगे आ जाता है और हेन को छुपने के लिए कहता है। वह हेन का हाथ थामता है और उसे ले जाता है। यूनसुंग उन्हें जाते हुए देख लिया था और अपनी राइफल उठा लेता है। दोनों भागते हैं और न अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है। शियोली कहती है कि वह नहीं जा सकती क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया है। वे दोनों साथ में चलते हैं, जबकि पुलिस अंकी के पास पहुंच जाती है। नश गाड़ी लेकर आता है और हेन को देखता है। ह्युनवू भी वहां होता है और हेन से कहता है कि वह जल्दी से उसके साथ आ जाए। हेन ने कहा कि वह यूनसुंग के साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे असहज महसूस होता है। यूनसुंग ने जोर से कहा कि वह उसे पसंद करता है और उसकी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है। इस बीच पुलिस आ गई और नशे पर निशाना साधने लगी। हेन ने उनसे राइफल नीचे करने को कहा। यूनसुंग ने हेन से कहा कि अगर वह मरने जा रहा है तो हेन भी उसके साथ जाएगी। फिर यूनसुंग ने हेन पर गोली चला दी, लेकिन ह्युनवू बीच में आ गया और गोली उसे लग गई। यूनसुंग दूसरी गोली चलाने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे मार दिया। यूनसुंग बेहोश हो गया और हेन उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। ह्युनवू को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और हेन उसे आश्वासन दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। ह्युनवू ने हेन से कहा कि वह ठीक है और उसे रोना नहीं चाहिए। हेनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया और हेन ने उससे कहा कि वह उसका इंतजार करेगी। हेन अकेली रह गई और उसे याद आया कि जब वह जर्मनी में थी तो उसने हेन को ये सब बातें कही थीं। शियोली को अपने पैसे मिल गए और वह गाड़ी में बैठ गई। तभी पुलिस आई और उसे बताया कि उसके बर्थडे का निधन हो गया है। शियोली ने अपने सीन को याद किया जब छोड़कर जा रही थी। अगले सीन में शियोली बचपन की फोटो देखती है और याद करती है